का भाई हूँ। क्या हुआ था पूरी बात बताएंगे आप? सर शादी के अभी 3 दिन ही हुए थे। 3 दिन के बाद इसने मेरी बहन ने मेरे को फ़ोन किया था, भैया की ऐसे ऐसे बात है, इन्होंने मेरे को मारा है। मैंने बोला मैं छोटी कोई बात नहीं, कि हर घर में छोटी छोटी बातें होती है, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती है, सब घर में हर घर में होती है, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होता। तो ये कोई 15-20 दिन हुए थे। 15-20 दिन के बाद फिर मेरे को फ़ोन आया। मैंने अपनी वाइफ को लिया, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए, समझाया, लड़की को भी समझाया, लड़के को समझाया, मैं कोई बात नहीं, हर घर में होती है, पर यह है कि आप दोनों सही होगे तो सब कुछ सही है। कोई बात नहीं, हर घर में होती है, ससुर से भी होती है, सास से भी होती है, पति से भी होती हैं, हर घर में होता है सब कुछ। तो समझा के हम आ गए। फिर एक बार फिर मेरे को कॉल आया, कोई 2 महीने 1.5 के बाद फिर मेरे को कॉल आया। फिर मैं और मेरे बड़े जीजा जी, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी वाइफ, हम चारों गए, फिर समझा के आ गए। उसके बाद फिर एक बार मेरे को कॉल आया, फिर मैंने समझाया उसको, गया मैं और मेरी वाइफ गए, समझा के फिर आ गए। अभी इस बार मेरे को कॉल आया रात को, भैया मेरे को इन्होंने मारा है। मैंने यही सोचा, मैं कि हाँ भाई मारा होगा, मैं छानी तो पूछना है, कोई बात नहीं, मैं सुबह आऊँगा तेरे को मिलने के लिए, तो मैं पूछूंगा ऐसे। तो सुबह मैंने पापा को बोला, मैं पापा ऐसे ऐसे बात है, तो मेरे को शिवानी का फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप चलो मेरे साथ, तो हम मिल के आते हैं, क्योंकि कल राखी थी, राखी के दिन वो नहीं पहुंची मेरे पास, इन्होंने आने नहीं दिया मेरे को। अभी पता नहीं है कि इन्होंने कल भी उसको सुबह मारा था, दोपहर को मारा या शाम को मारा, मेरे को उस बात का नहीं पता। मेरे को शाम को फ़ोन आया था कि हाँ भाई शाम को इन्होंने मारा, सुबह इसका फ़ोन स्विच ऑफ था, लड़की का है, सुबह उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर जब सुबह मैं पहुँचा हूँ उधर, सुबह पहुंचा, देखा तो इनके जो रिलेटिव थे, मोहल्ले वाले या रिलेटिव, इनके घर पे बैठे हुए थे सब। मैंने पापा को बोला, मैं पापा इनके घर पे क्या बात होगी, इतने लोग क्यों हैं? मैं बाहर कर गया लॉबी में। जैसे लॉबी में पहुंचा तो देखा कि इसकी डेड बॉडी जो लॉबी में छोड़ी हुई थी, इन्होंने खुद उधर से निकाल के। रक्षाबंधन के दिन मिली थी आपसे? सर रक्षाबंधन के लिए भेजा ही नहीं इन्होंने, राखी बांधने भी नहीं आई। पहली शादी थी, शादी होने के पहली रक्षाबंधन आई, इन्होंने भेजा ही नहीं है। तो आप गए थे? मैं गया नहीं सर, मैं ससुराल चला गया। मैंने यही सोचा, मैं हो सकता है भी नहीं आई हो, तो कोई बात नहीं, मैंने आज भी नहीं आना था। अगर मेरे को शाम को ये बोला इसने, मैंने वही सोचा, मैं शाम को इसको मारा है। हो सकता है छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो दोनों का, चलो मैं बड़ा भाई हूँ इसका, मेरा फ़र्ज है इनको समझाना, दोनों को समझाऊंगा तो बात ख़त्म करूँगा, इधर ही ख़त्म करूँगा। पर इस बात का मेरे को पता नहीं था कि इतनी बड़ी बात कर दी हुई है इन्होंने। पहले 3-4 बार बताया मेरे को इन्होंने, 3-4 बार बताया इन्होंने। मेरे को हर बार यही बोला कि जो मेरी ननंद है वो मेरे को टॉर्चर करती है। क्या कहती थी? मुझे ऐसे कुछ बातें बोलती थी, कभी जो फैमिली मेंटल होता है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलती थी। मेरे को यही बोलती है, भैया जब भी ये आती है मेरे को ऐसे कुछ बोलती है। मैं कभी ससुर से कुछ बोल कर जाती है, ससुर जब ये चली जाती है ससुर मेरे को मारता है, गाली निकालता है, वह गंदी गाली निकालता है। तो मैंने बोला, मैं कोई बात नहीं, ससुर है तेरा, जैसे तेरे पापा घर पे है ऐसे ही वो है, तो कोई बात नहीं है, टाइम आएगा ठीक हो जाएगा सब। वो टाइम आने से छोड़ा ही नहीं उन्होंने। क्या मांग करता रहता था उसको? सर मांग का अभी पापा को ही होगा, मेरे को आज तक इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है मांग के लिए। ये है कि मारते थे लड़की को, 2-3 बार मारा इन्होंने लड़की को। हो सकता है कि लड़की किससे मांग की हो, लड़की ने हमें बताया नहीं बताया, उस चीज़ का मेरे को नहीं पता, ना मेरे को उसने कभी बोला। लड़का नशा सर हो सकता करता हो, क्योंकि अभी नया शादी हुआ है, हमारे घर पे ज़्यादा से जाता था कि सुबह जाता था और शाम को अपने घर पे वापस। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें JK वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।